राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है उनमें पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। महंत प्रतापपुरी जोधपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मेरी अभिलाषा चुनाव जीतकर पोखरण की जनता की सेवा करना था। मंत्री बनाना और नहीं बनाना ये पार्टी का विषय और जिम्मेदारी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने महंत प्रतापपुरी से की खास बातचीत। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा हमेशा मान सम्मान पूरे देश को दुनिया में दिलाती रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतापपुरी महाराज जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री रहे सालेम मोहम्मद को पटकनी दे करके राजस्थान में ऐतिहासिक मतों से जीत करके विधायक बने हैं, लेकिन उस विधायकी का खुमार बिल्कुल भी नहीं है। गुरु शिष्य की परंपरा जोधपुर में उस वक्त देखने को मिली जब अपने शिष्य प्रताप सिंह दीवान के निवास पर बिना किसी औपचारिकता के पहुंचे। तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई भी ली, आराम किया और जितने भी जो उनके मिलने वाले हैं उन सबको आशीर्वाद भी दिया। लेकिन अब जिम्मेदारी जनता की सेवा करने की है। अब जिम्मेदारी राजस्थान के अंदर कानून की पालना कराने के साथ में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उन पर अंकुश लगाने की है। अपराध जो पनप रहे थे उन पर अंकुश लगाने की है। इस वक्त महंत प्रतापपुरी हमारे साथ में बात कर रहे थे। इस दिनों आप सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं कि अब तक तो जो परंपराओं में चल रहे थे अब परंपरा से लीक से हट करके जनता की सेवा का काम है। देखिए, परंपरा हमारे जीवन का हिस्सा है और संत परंपरा जो होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संत की परंपरा में सबसे पहले सेवा ही है, इसलिए पहले भी सेवा कर रहे थे और आगे भी सेवा करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारी भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग और कर्म योग, ये चारों हमारे संत की स्तंभ है। कोई भक्ति करेगा, कोई ज्ञान प्राप्त करेगा, कोई वैराग्य से भजन करेगा, पर तो सबसे कठिन जो मार्ग है वो अभी हम चल रहे वो है, ये कर्म योग है। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कर्म योगी बनकर के काम करने के लिए हम सबको प्रेरित किया। और मुझे भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, जनता के सहयोग से मुझे इस पथ पर चलने का सौभाग्य मिला। मैं कर्मयोगी बन करके अपने कर्तव्य का बोध करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और जो भी सेवा करने का मौका मिला उसको अक्षरशः सेवा करके, मैं किसी पर उपकार नहीं करूंगा किसी की सेवा करके, बल्कि मेरा खुद का कल्याण होगा। किसी की सेवा करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा खुद का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये एक अनूठी बात आपने देखी, जहां भी हिंदुस्तान में जाते हैं जहां आपके शिष्य होते हैं आप उनको पूरा मान सम्मान देते हैं, उसी के चलते आप प्रताप सिंह दीवान के निवास पर पहुंचे। देखिए, हमारा यही धर्म है। संत का धर्म होता है समत्व, समरसता, समभाव, समदृष्टि। कोई बड़ा न छोटा, न अहम, न ये अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा, ये पराया, इसे ऊपर उठ करके लोकेशना, पितरेशना और धनेशना से ऊपर उठ करके हम सबको अपने संतत्व के पालन करते हुए राष्ट्र धर्म को निभाना है। और देश का जो भी भक्त भाविक नागरिक है उनके घर जा करके जितना बनता है उनके साथ खड़े रहने का हमारा धर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहले 2023 फिर 2024। 2023 में फतेह हो गई है, सरकार भाजपा की बन गई है, जनता आप पर भरोसा कर रही है। 2024 सामने, आपको लगता है कि इसी तरह की जीत 2024 में मिलेगी? ये सौभाग्य से हम सबको ये स्वर्णिम पल मिले हैं। इस समय देश स्वर्णिम युग में से प्रारंभ कर चुका है और स्वर्णिम युग देश का आ चुका है। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रतिनिधित्व भारत को मिला है। एक योगी पुरुष, एक तपस्वी, एक मनस्वी, एक कर्मठ। इसलिए हम सबको एक ही ध्येय और एक ही वाद रखना है, या ना जातिवाद, ना परिवारवाद, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रह करके मोदी जी के संकल्प को विकसित भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत और विश्व गुरु भारत, इसमें हम सबको भूमिका निभानी है। मनस्वी हो, साधु हो, संत हो, वो तो अपनी बात निकाल देते हैं। अब मिशन राजनीति का हो चुका है, लेकिन सुर्खियों में ये बात लगातार रहेगी कि आखिर कब वो जयपुर जा रहे हैं, कब मंत्री बन रहे हैं, कब कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, या क्या पोर्टफोलियो दिया जाना है। ये तब तक सुर्खियों में रहेगा जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, जब तक घोषणाएं नहीं हो जाती। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।